नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और आपकी पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। उसके पहले आप देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मिट्टी है और मिट्टी से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपका जो पाठ है बच्चों, आओ खेलें मिट्टी से। तो मिट्टी से खेलते तो हैं आप, लेकिन देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये है मिट्टी, है ना। और मिट्टी तो आप जानते ही हैं, मिट्टी में तो आप खेलते ही हैं। मिट्टी से आप तरह तरह की चीज़ें भी बनाते हैं। हाँ, और आपने देखा होगा कि मिट्टी से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो जो मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर और बहुत ही सुदृढ़ और बहुत सुंदर चीज़ें बनाते हैं, वो होते हैं कुम्हार। लेकिन हम अपनी रुचि के अनुसार और अपने गुण के अनुसार कभी कभी हम लोग भी कुछ कुछ बनाते हैं, है ना। तो मिट्टी से तो आप खेलते ही हैं। देखिए ये एक छोटी सी गाड़ी बनी हुई है ना, कितनी सुंदर। ये आपके जैसे बच्चों ने ही बनाया है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे और भी बहुत सारी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें देख रहे हैं। इसे किसने बनाया होगा? इसे बनाया है कुम्हार ने। क्योंकि कुम्हार के पास क्या होता है बच्चों? एक गोल सा बड़ा सा चाक होता है, चक्का जैसा। आपने देखा है? अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा। और उस चाक पर वो मिट्टी को गीला करके रखते हैं और उसको तेज़ी से घुमाते हैं, है ना। पूरा गोल गोल घुमाते हैं और उसके बाद ये मिट्टी जो है आकृति लेने लगती है और इससे तरह तरह के बर्तन, दिया, तरह तरह के खिलौने, उसके बाद अलग अलग तरह के मर्तबान वगैरह बनाए जाते हैं, घड़ा बनाया जाता है। देखिए इस तरह का, इस तरह का। आप ये भी जानते होंगे बच्चों कि इसे बनाने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, ये भी कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। और इसे बनाने के बाद उसे सुखाया जाता है ना। फिर उसे आग में पकाया जाता है और जब इसे पकाया जाता है तो इसका रंग बदल जाता है। देखिए आप देख रहे हैं ये किस रंग का है और ये किस रंग का है ना। तो ये पकने के बाद ऐसा हो जाता है। इसके बाद जब ये पक जाता है तो इसकी सुंदरता और बढ़ाने के लिए इसे रंग रोगन भी किया जाता है। देखिए ये रंगा हुआ बर्तन है ना मिट्टी का। और आप दीपावली में इस तरह के मिट्टी के खिलौने भी खरीदते हैं। और हमें और सुंदर जब बनाना होता है तो देखिए इसे रंग करके और इसमें सुंदर सुंदर शीशा, गोटा या फिर चमकीली जो सीपियाँ होती हैं उनसे इसे सजाया भी जाता है ना सुंदर। आप भी ऐसा बना सकते हैं और आप बनाते भी हैं। हाँ, आप तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आप भगवान की मूर्ति भी बनाते हैं, है ना। और तरह तरह के खिलौने भी बनाते हैं अपनी रुचि के अनुसार। तो जैसा आपको अच्छा लगता है, कभी आप आम बनाते हैं, कभी संतरा बनाते हैं, कभी केला बनाते हैं, है ना। बनाकर उसको रंगते भी हैं। तो ये मिट्टी जो है कितनी उपयोगी है। आपने देखा कि मिट्टी में हम लोग अनाज उगाते हैं। मिट्टी अगर ना हो बच्चों तो क्या हमारे खाने के फल, फूल, अनाज ये सब हम लोग उगा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मिट्टी का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और ये मिट्टी ही है जहाँ छोटे पौधे से लेकर बड़े वृक्ष तक उगाए जाते हैं, फसल उगाई जाती है। बहुत तरह के खाद्यान्न, दाल, तिलहन, दलहन, सारी चीज़ों को उगाया जाता है ना। जो दाल होती है या जो तेल निकाला जाता है सरसों, वो भी तो मिट्टी में होती है। तो इस तरह से मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है ना बच्चों। और सबसे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस मिट्टी के बिना जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अभाव हो जाएगा। भोजन का अभाव तो होगा ही, है ना। और बहुत सारी जगहों में आपने देखा होगा कि मिट्टी को गीला करके
इससे घरों को भी लीपा जाता है और उस तरह से घर भी बनाए जाते हैं। अच्छा, आप दीपावली में छोटे छोटे घरौंदे भी तो बनाते हैं और बहुत सारी जगहों में मिट्टी का उपयोग करके लोग घरों की दीवारों को लीपते हैं, पक्का करते हैं, है ना। तो मिट्टी जो है बच्चों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसीलिए देखिए आज हमने इतने सारे खिलौने लाए हैं। आप भी मिट्टी के खिलौने बनाइए और खूब खेलिए। और चलिए आज हम लोग जो पाठ है उसको देखते हैं, आओ खेलें मिट्टी से। चलिए देखते हैं इस पाठ में है क्या है बच्चों कि आप एक चित्र देख रहे हैं। इसमें दो दोस्त हैं, उसके भाई भी हैं, जैसे एक कमला है और दूसरी सलमा है और उसका भाई भी है। और क्या कर रहे हैं ये लोग? कमला अपने भाई के साथ मिट्टी लाकर घरौंदा बना रही है, तभी उसकी सहेली सलमा आ पहुंची, है ना। तो देखिए बातचीत हो रही है। सलमा बोल रही है, क्या बना रही हो कमला? तो कमला बोली, घरौंदा बना रही हूँ। तो सलमा बोली, मुझे घरौंदा बनाना सिखाओ ना। देखा बच्चों आपने, ये है मिट्टी और मिट्टी से खेलने की तैयारी हो गई है और क्या बनाया जा रहा है? घरौंदा। आगे देखते हैं। चलिए हम लोग फिर देखते हैं कि घरौंदा बना कि नहीं, और बना तो क्या सलमा और कमला दोनों मिलकर घरौंदा बनाई? तो कैसा बनाई? हाँ, कैसे बनता है घरौंदा? तो कमला बोली कि चलो बनाना सिखाती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, थोड़ी सी मिट्टी लो, उसमें पानी डालकर मिट्टी को गूंदो, इस गूंधी हुई मिट्टी से दीवार बनाओ। कमला और सलमा दोनों सहेलियाँ घरौंदे बनाने लगी, है ना। तो घरौंदा बनाने के लिए पहले एक ईंट चाहिए दीवार बनाने के लिए, फिर गीली मिट्टी चाहिए उस दीवार पर मिट्टी का लेप लगाने के लिए। देखिए फिर बच्चों, तो घरौंदा बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। आपने घरौंदा बनाया है? तो अगर बनाया है तो बताइए। और देखिए कि सबसे पहले क्या होता है, पहले ईंट लाना पड़ता है ना, दीवार बनाने के लिए। फिर उसके ऊपर उसे जोड़ने के लिए, ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए हम लोग गीली मिट्टी का प्रयोग करते हैं, है ना। और गीली मिट्टी को क्या करते हैं, उस पर लगाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा घर बनते हुए तो जहाँ सीमेंट लगाई जाती है ना, ईंट जोड़ने के लिए, उसी तरह से मिट्टी से ईंट को जोड़ा जाता है और उसे चार दीवारी बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसका छत बनाया जाता है। तो घरौंदा क्या होता है बच्चों? ये घर का ही एक छोटा सा रूप होता है। और ये जो घरौंदा है ये हम लोग कब बनाते हैं बच्चों? दीपावली के समय, है ना। तो आपने दीपावली के समय इस तरह का, देखिए चित्र में आप इस तरह का घरौंदा बनाया है, तो देखिए कितना सुंदर है। आपने ज़रूर बनाया है। और मिट्टी का घरौंदा तो बनता ही है बच्चों। बहुत सारे लोग लकड़ी का, गत्ते का, है ना, थर्मोकोल का भी घरौंदा बनाते हैं। लेकिन हम लोग तो आज बात कर रहे हैं मिट्टी की, तो हम लोग देख रहे हैं मिट्टी का घरौंदा कितना सुंदर है ना। तो मिट्टी का घरौंदा आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, या जब दीपावली आए तो आप ज़रूर एक घरौंदा बनाइए। बच्चों चलिए आगे देखते हैं। अब आपको ये बताना है बच्चों कि आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्या आप बता सकते हैं? आप सोचिए और अपने दिमाग को लगाइए और जल्दी जल्दी सोचिए कि आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्योंकि मिट्टी से बनी चीज़ों को हम लोग अपने घरों में उपयोग में लाते हैं। और वो क्या क्या हो सकती हैं? जैसे आप पौधा लगाते हैं तो वो गमला होता है ना मिट्टी का, या आप गर्मी के दिनों में पानी रखते हैं, घड़े में रखते हैं ना, वो किस चीज़ का बना होता है? वो भी तो मिट्टी का ही बना होता है। और आप पूजा करने के लिए जो भगवान की मूर्ति लाते हैं वो भी तो मिट्टी की बनी होती है। याद आया?
हाँ देखिए, हमारे घर में मिट्टी की बनी भगवान की मूर्तियाँ, गमले, घड़े, दीपक आदि सामान पाए जाते हैं। याद आ गया ना? हाँ, और जब पूजा होता है तो एक कलश भी तो होता है मिट्टी का, जिसमें कलश में पानी डालकर उसके ऊपर आम का पल्लव, दीपक सजाकर फिर हम लोग पूजा करते हैं। तो आज भी हम लोग मिट्टी से बने चीज़ों का अपने घरों में पूजा पाठ में, तीज त्योहारों में उपयोग में लाते हैं। मिट्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों। देखिए फिर आगे क्या हुआ। बच्चों, आपके घरों में मिट्टी के बर्तन किस किस काम में आते हैं, आप बताइए। क्या मिट्टी का बर्तन उपयोग में आता है? तो आप बताइए कि क्या आप मिट्टी का बर्तन में कुछ काम करते हैं या कुछ उपयोग में लाते हैं, तो किस किस काम में आता है। देखा होगा आपने कि जो दही जमाई जाती है वो एक मिट्टी का ही बर्तन होता है। और कभी कभी आपके पिताजी रसगुल्ले लाते हैं, वो किस में? वो भी तो मिट्टी का एक हांडी जैसा होता है ना? हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, उपयोग में लाते हैं। दही जमा मिट्टी के बर्तन में तो दही बहुत ही बढ़िया जमती है ना? और बहुत स्वादिष्ट होता है, तो आपने देखा होगा। तो देखिए, आपके घर में मिट्टी के बर्तन कौन कौन से काम में आते हैं। पानी रखने के काम में आता है वो है घड़ा, फूल उगाने के काम में आता है वो है गमला, और पूजा करने के काम आते हैं वो है कलश, और दीपावली में दीपक जलाने के काम आते हैं वो है दीपक। अच्छा बच्चों, चिड़ियों को दाना पानी भी तो आप मिट्टी के कटोरे में ही देते हैं ना? हाँ, तो ये इसके काम में भी आते हैं। बच्चों, और भी आप याद कीजिए कि कौन कौन से वो मिट्टी के बर्तन हैं जिसका उपयोग आप लोग करते हैं। हाँ, उसका भी आप नाम लिखिए और देखिए कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं। वैसे तो ये मिट्टी के बर्तन बड़े ही नाजुक होते हैं, अगर ये गिर जाए तो टूट जाते हैं, लेकिन इन बर्तनों में खाना या दही ये काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है। तो बच्चों, जो बर्तन मिट्टी के होते हैं उनको बना करके आग में पकाया जाता है ना? और आपने देखा होगा कि जो मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लोग होते हैं उनके पास कई तरह के बर्तन होते हैं, है ना? और उन बर्तनों का उपयोग कई तरह के कामों में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों कि आपको कुम्हार के घर जाना है। तो कुम्हार के घर जाइए और देखिए कि घड़ा तैयार करने के लिए उसे क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। देखिए, जैसे यहाँ मैंने मिट्टी रखी है, देखिए जैसे मैंने यहाँ मिट्टी रखी है, तो इस तरह से वो सबसे पहले मिट्टी को जमा करते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस मिट्टी में कुछ बड़े ढेले हैं, फिर छोटी छोटी भी इसमें मिट्टी है, ढेला है, और कुछ और भी अशुद्धियाँ इसमें मिली हुई हैं, जैसे कुछ खरपतवार या फिर कंकड़, है ना? तो ये सारे चीज़ों को वो क्या करते हैं, छानते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की मिट्टी से वो बर्तन बनाएंगे तो बर्तन सुंदर और सुदृढ़ नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा, फट जाएगा। तो सबसे पहले इस मिट्टी को छाना जाता है ना? छान कर इसमें जो अशुद्धियाँ हैं इसको दूर करते हैं। वो कुम्हार जो हैं मिट्टी को छान कर साफ करते हैं, अशुद्धियों को निकाल देते हैं। उसके बाद वो इसे गीला करते हैं, है ना? और बहुत ना तो ज़्यादा पानी ना बहुत कम पानी, बहुत हिसाब से उसकी मात्रा उन्हें पता है, बड़े हिसाब से वो इसमें पानी डालते हैं और इसे खूब गूंधा जाता है, हाथों से पैरों से खूब लसलसा गूंद कर खूब हल्का बनाया जाता है और चिपचिपा वो बनता है, ताकि जब वो कुम्हार के चाक पर रखा जाए, जो गोल सा चक्के जैसा होता है, जब उस पर रखा जाए तो ना तो वो फैले ना टूटे, वो जैसे जैसे वो उसे आकार दे उस आकार में वो बदल जाए। तो कुम्हार के यहाँ जब जाते हैं, देखिए हमने भी ये जो बनाया है
ये कुम्हार के यहाँ जाकर बनाया है, ये इस मिट्टी का, ये कच्चा है, मिट्टी का जो बना हुआ है, तो इसका ये जो आकार आप देख रहे हैं बच्चों, उसी चाक पर आकार दिया जाता है। जब भी आप देख रहे हैं एक दिया हो, कटोरा हो, या जो भी आप बर्तन देख रहे हैं, ये प्लेट देख रहे हैं, तो ये सब कुम्हार की चाक पर रख करके उसे बहुत हाथों से सहारा देकर बहुत धीरे धीरे सुंदर तरीके से उसे आकृति उसकी बनाई जाती है। और तब वो क्या होता है, बहुत आराम से उसे धागे से उसे काट कर अलग किया जाता है और फिर उसे सूखने के लिए रखा जाता है। तो ये बहुत ही मेहनत वाली गतिविधि है बच्चों, क्योंकि जब वो इतनी मेहनत से काम करते हैं और इस तरह से जब वो चीज़ों को बनाते हैं तो उसमें उनका बड़ा ही मेहनत लगता है। देखिए बच्चों, आप लोग लिख लीजिए, आपको आपके पाठ्यपुस्तक में लिखना भी है। तो घड़े तैयार करने के लिए कुम्हार को ये तैयारियां करनी पड़ती है। सबसे पहले वो मिट्टी खोद कर लाते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, वही चाल कर, है ना, अशुद्धियां निकाल कर उसमें से। फिर चक्के पर यानी चक्र पर बर्तन बनाते हैं, है ना, मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी को गूंदते हैं, तैयार करते हैं। बने बर्तनों को वो सुखाते हैं, यानी कि पहले धूप में सुखाया जाता है और जब वो धूप में अच्छी तरह सूख जाता है तो उन सूखे बर्तनों को आग में पकाया जाता है और पके बर्तन में फिर रंग लगाया जाता है और तब बाजार में बेचा जाता है। तो घड़े तैयार करने के लिए कुम्हार ने कितनी मेहनत की, है ना, और उसके बाद वो उसे बाजार में बेचने ले गए। तो बच्चों देखा आपने, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुम्हार मिट्टी की चीज़ें कैसे बनाते हैं यह नीचे लिखा गया है, पर इसका क्रम सही नहीं है। आपको क्या करना है बच्चों, क्रम को सही करना है। तो क्या पहले बने बर्तन को सुखा लिया जाता है, लेकिन बनता कैसे है बर्तन? पके बर्तन में रंग लगाना और बाजार में जाना, चक्र पर बर्तन बनाना, मिट्टी खोद कर लाना, सूखे बर्तनों को आग में पकाना, मिट्टी तैयार करना। आप ये बताइए बच्चों, जितनी अभी हम लोगों ने बातें की उसके आधार पर सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाएगा और उसके बाद कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा? तो अगर अभी आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप ज़रूर इस प्रश्न का हल बना लेंगे। तो जल्दी जल्दी क्रम को सही कीजिए और बताइए कि सबसे पहले कौन सा काम होगा, फिर दूसरा काम कौन सा होगा। देखिए, 1 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? मिट्टी खोद कर लाना, यानी सबसे पहले मिट्टी लाया जाएगा। फिर 2 नंबर कहाँ है बच्चों? मिट्टी तैयार करना, है ना। तो मिट्टी को छान कर, गीला करके अच्छे से उसे सान कर तैयार किया जाता है, मिट्टी तैयार करना। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? 3 नंबर चक्र पर बर्तन बनाना, यानी कि उस चाक पर बर्तन को बनाया जाता है। जो चक्के जैसा होता है ना, उसको गोल घुमाया जाता है एक डंडे की सहायता से और तेज़ी से घुमा करके फिर उसके बाद उसको उस पर बर्तन को बनाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों? 4 नंबर में बने बर्तन को सुखाया जाता है। तो सुखाने के बाद फिर क्या होगा? 5 नंबर में सूखे बर्तनों को आग में पकाना होता है। फिर 6 नंबर में पके बर्तन में रंग लगाना और बाज़ार में जाना पड़ता है ना, क्योंकि कुम्हार बर्तन बना के अपने पास तो रखेगा नहीं, वो तो बाज़ार ले जाएगा ताकि आप बाज़ार जाएं और ख़रीद कर अपने घर लाएं, है ना। क्योंकि हम लोग तो इतने सुंदर बर्तन बना नहीं पाएंगे बिना चाक के। और जो घड़ा होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, क्या वो आप बना सकते हैं? आप तभी बना पाएंगे जब आप कुम्हार के पास जाएंगे और कुम्हार उसे बड़े ही सधे ढंग से बनाते हैं, सुखाते हैं और फिर उसे बहुत ताप पर, मतलब बहुत उच्च ताप पर भी नहीं, बहुत निम्न ताप पर भी नहीं, वो वैसे ढंग से पकाते हैं कि ना तो वो जले और ना कच्चा रहे। मतलब ये तो उन्हें ही पता है, तो इसलिए वो उसे पकाते हैं और जब बाज़ार में बेचते हैं तो फिर हम लोग घर खरीद कर लाते हैं। चलिए
आगे देखिए। बच्चों, आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं, उनको तालिका में लिखिए। इन कामों को करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, इसके नाम भी लिखिए। अभी तक तो हम लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार की बात की। अब आपको बताना है बच्चों कि आपके गांव में और कौन कौन से कार्य कौन कौन लोग करते हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि कौन कौन से लोग आपके गांव में हैं और कौन कौन सा काम करते हैं। बताइए बताइए। हाँ, आप तो जानते ही हैं, जैसे कपड़े जो धोते हैं वो कौन होते हैं, उन्हें कहते हैं धोबी। और बाल काटने वाले कौन होते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, उन्हें नाई कहा जाता है। और बुनाई का काम करने वाले जो कपड़े बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बुनकर। और लोहे का काम करने वाले, आपने देखा होगा आपके गांव में एक लोहार भी हैं और वो लोहे की चीज़ें ही बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है लोहार, है ना। चलिए आगे देखें। बच्चों, यहाँ ऊपर बने चित्र के आधार पर नीचे की मतलब आगे जो तालिका दी गई है उसको आपको पूरा करना है। तो पहले आप ध्यान से इस चित्र को देखिए कि इस चित्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ मिट्टी का घड़ा भी है, टेबल है, कुर्सी है, एक टोकरी है, फिर एक चकला और बेलन भी है ना, जग है, चम्मच है, हल भी है, यहाँ एक बाल्टी है और एक ग्लास है। तो आप ये बताइए बच्चों कि यहाँ जो सामान है इसे तो आपने बड़े ध्यान से देख लिया। अब चलिए इन सामानों के आधार पर एक तालिका को पूरा करना है। और उस तालिका में क्या है, क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया कि यहाँ कौन कौन से सामान हैं और आप बड़े आसानी से इसे पहचान सकते हैं और आपने पहचान लिया। लेकिन उस तालिका में भरना क्या है, ये भी एक बड़ी सुंदर गतिविधि है। चलिए हम इस गतिविधि को करते हैं। देखिए आपको क्या करना था बच्चों कि यहाँ अब आपको ये पहचान करना है कि मिट्टी की बनी चीज़ें कौन सी हैं, लकड़ी की बनी चीज़ें कौन सी हैं और लोहे की बनी चीज़ें कौन सी हैं। तो जब आपने इस चित्र को देखा था तब तो आप बड़े आसानी से सारे चीज़ों को पहचान गए। अब आप अंतर स्पष्ट कीजिए कि कौन सी चीज़ किसकी बनी हुई है। तो चूल्हा, गमला, घड़ा, ये सब जो है वो मिट्टी की बनी है ना। और लकड़ी की बनी चीज़ कौन सी है, कुर्सी, टेबल, बेलन, चकला और टोकरी। और लोहे की बनी चीज़ों के नाम बताइए बच्चों, बाल्टी, चम्मच, गिलास, जग, हल, ये सब तो लोहे की बनी हुई है। बच्चों आपने पहचाना कि ये सारी चीज़ें कौन कौन सी वस्तुओं की बनी हुई हैं, है ना, मिट्टी से, धातु से, लकड़ी से। तो आपने तो बिल्कुल सही पहचाना, है ना। और आपने मिट्टी के इतने सारे सामान भी देखे, मज़ा आया, आपने घरौंदा बनाना भी सीखा। आइए आगे देखते हैं। बच्चों, सही शब्दों को चुनकर खाली जगह में आपको भरना है और आपको ये बताना है कि ये कौन करता है। जो खेत में अन्न उगाता है उसे क्या कहते हैं, जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, और जो कपड़ा सिलते हैं वो कौन होते हैं। तो आप तो बहुत आसानी से पहचान लीजिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे और ये भी देख रहे थे कि वो कौन कौन लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं। तो आप तो बिल्कुल बहुत होशियार हैं, आप तो जानते ही हैं। जल्दी से इस तालिका को, खाली जगह को पूरा कीजिए। जो खेत में अन्न उगाते हैं वो हैं किसान, जो इलाज करते हैं वो हैं डॉक्टर, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं वो हैं शिक्षक, और जो कपड़ा सिलते हैं वो हैं दर्जी। तो है ना बड़ी मज़ेदार गतिविधि, और कितनी आसानी से आप पहचान गए। तो आज तो बहुत मज़ा आया। मिट्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, मिट्टी के खिलौनों को देखा, कच्चे खिलौने, पके हुए खिलौने, और ये मिट्टी से बने हुए आप लोगों के बनाए हुए गाड़ी, ये चूल्हा, और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। और
बाज़ार में जो मिट्टी के बने हुए सामान मिलते हैं, आप उन्हें घर लाते हैं, खेलते हैं, सजाते हैं घर को, है ना। और मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं बाज़ार में। आप देखिए आजकल तो मिट्टी से बने हुए जेवर भी मिलने लगे हैं, कान में पहनने वाले, गले में पहनने वाले। तो मिट्टी से तो बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे जो खाद्यान्न हैं वो सब मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने मिट्टी से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें की। अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।